ये हमारे लिए गर्मियों का तोहफा है। ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत मुफीद है। 7-8 मंथ्स ऑनवर्ड्स आप बेबीज को ये दे सकते हैं। हमारी किडनीज को उनकी सफाई के लिए हमें वाटर चाहिए होता है और इट इज़ फुल ऑफ वाटर। एक तो स्नैक के टाइम पे, और अगर आप ब्रेकफास्ट में इसको लेना चाहते हैं तो खाली ब्रेकफास्ट अगर आप इसका ले रहे हैं ना तो आप ज़रूर लें। जैसे ही सूरज आंखें दिखाना शुरू करता है, जो कि अभी से दिखा भी रहा है, तो फिर हम देखते हैं कि सड़कों के किनारे सुर्ख और हरे तरबूजों के ढेर लग जाते हैं। और सच पूछें तो इस तपती धूप में तरबूज की आप उसको जब देखते हैं तो आप बड़ा एक रिफ्रेशिंग सा आपको एहसास होता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसे खजूर के साथ मिलाकर शौक से खाते थे ताकि गर्मी और ठंडक का तवाज़ुन बरकरार रहे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग तरबूज को खाने से ज़्यादा इसका जूस पीने में लग गए हैं और कुछ लोग तो इसे खाली पेट भी खाते हैं, नाश्ते के तौर पर भी खाते हैं। तो आपने बिल्कुल उज़ैर दुरुस्त फरमाया। और तरबूज तो वो फल है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जी पेट को धो डालता है, सफाई कर देता है। मगर आजकल अंग्रेज़ी अद्वियात वाले जो हैं इस बारे में कुछ और ही कहते हैं। और सबसे बड़ा डर तो ये है कि लोग तरबूज खाकर ऊपर से जो गटागट पानी पी लेते हैं, जो सीधा आपको हैज़े की शिकायत भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। और फिर शुगर के मरीज़ जो बेचारे अलग परेशान रहते हैं कि खाएं या ना खाएं। तो इन तमाम उलझनों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर अम्मारा अतर साहिबा। उनसे जान लेते हैं जी खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम पाकिस्तान। अगर हम तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करें तो तरबूज और खजूर को मिक्स करके उनका कॉम्बिनेशन जो है वो कहा गया खाएं, इसके पीछे क्या हिकमत है और ये कितना ज़बरदस्त है सेहत के लिए? देखें जी, सबसे पहले तरबूज की बात करते हैं। ये हमारे लिए गर्मियों का तोहफा है और ये जो है इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। और ये 90 to 92% तो ये होता ही पानी है। तो ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। जैसे आपने कहा इसका खजूर के साथ कॉम्बिनेशन, तो वो वैसे ही एक तो उसमें क्योंकि इसका शुगर कंटेंट बहुत कम होता है तरबूज का, इसमें बहुत लो कैलोरी होती है। तो इसके साथ अगर आप खजूर को खाना पसंद करें तो आप खा सकते हैं। इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। जिसको पसंद है वो खाए। यही है, जायके में और बेहतर हो जाता है। आपको शुगरी कंटेंट भी पूरा मिल जाता है और पानी तो आपको वैसे ही मिल रहा है। तो जी, बाकी इसके बारे में अगर तरबूज के बारे में बात करूं तो इट इज़ फुल ऑफ वाटर, इट इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारे आजकल गर्मियों का जो एक बॉडी को हमें हाइड्रेशन के साथ साथ कूलिंग इफेक्ट चाहिए होती है। तो इसके अंदर ऐसे एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये नहीं कि क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पानी होता है तो हमारी बॉडी को हाइड्रेशन मिल जाती है। वो जाके हमारे वो एमिनो एसिड्स हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। उस ब्लड फ्लो का जो वो इम्प्रूवमेंट होती है उससे हमारी बॉडी की हीट एग्जॉस्ट होती है। दैट इज़ वाई इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू द बॉडी। स्पेशली जो लोग जिम जाते हैं उनकी मसल्स वगैरह सोर हो जाते हैं, तो ये उनके लिए एक नेचुरल रेमेडी है कि वो इसको खाएं और उससे अपने जो है अपनी मसल्स को रिलैक्स करें। इसके अलावा इसमें इतनी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि टमाटर में भी प्रेजेंट होता है। उसका रेड कलर उसको देता है। दैट इज़ अ नेचुरल सन ब्लॉक जो कि तरबूज में प्रेजेंट होता है। तो लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए भी जो मतलब धूप में जाते हैं और अपने काम शाम पे, उनके लिए एक नेचुरल सन स्किन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इसके अंदर तरबूज खाने से। बाकी जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स का, सॉरी टू कट यू ऑफ, यहाँ आप ये बता रही हैं कल से रेमेडीज आना शुरू हो जानी मुंह पे लगाने वाली। बिल्कुल आपने दरवाज़ा खोल दिया। हमारा हमें ये बताएं कि जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे इंट्रो में भी कि लोग खाली पेट इसको खा लेते हैं नाश्ता समझ के, लेकिन वो सबको सूट नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील करते हैं इसको खाली पेट खाने के बाद। तो ये बात दुरुस्त है? इस तरह से हो सकता है? देखें जी, जिन लोगों को जिनकी गट थोड़ी सेंसिटिव होती है, जिनको गट हेल्थ के स्टमक के इश्यूज रहते हैं, डिसऑर्डर्स रहते हैं, उनके लिए हाँ, क्योंकि इसमें ये थोड़ी सी ब्लोटिंग कर सकता है उनको। पर अगर ये कहना कि तरबूज की वजह से ब्लोटिंग हो गई, ये ऐसा नहीं होता। अगर किसी को सेंसिटिविटी है तो वो थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। बल्कि एक्चुअली ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत मुफीद है। छोटे बच्चे भी इसको ले सकते हैं। एंड छोटे, व्हेन आई टॉक अबाउट छोटे, तो 7-8 मंथ्स ऑनवर्ड्स आप बेबीज को ये दे सकते हैं। ये इतना मुफीद है। प्रेग्नेंट खवातीन इसको ले सकती हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का शिकार जो लोग हैं वो उनको खवातीन में अगर उनको एसिडिटी होती है, उनको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, हार्ट बर्न होता है, उन सब पेशेंट्स के लिए ये बहुत मुफीद है। अच्छा, हमारे हम देखते हैं कि अगर हम पुराने दौर से सुनते आ रहे हैं कि जी तरबूज खा लिया और बाद में पानी पी लिया तो आपको हैजा हो जाएगा। जदीद साइंस इसके बारे में क्या कहती है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं जूसेस भी मिल रहे हैं और पानी में डाल के वाटर भी इन्हीं से बन रहा है। तो ये क्या मामला है? देखें, ये बिल्कुल मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता कि इसके बाद अगर आप पानी पी लें तो आपको, क्योंकि इसके अंदर ही इतना ज़्यादा पानी है तो उसके ऊपर से कुछ लोग दूध का भी कहते हैं, चाय का भी, के इसके ऊपर से। तो मैं इसको
मैं इसके बारे में ये कहूँगी कि पानी इस पीने से कुछ नहीं होता। ये क्योंकि आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, तरबूज को काटा फ्रिज में रख दिया एज इट इज़, जो पिछला बचा हुआ था एक तो हमने खा लिया, अब वो एज इट इज। अब आपको पता है आपके फ्रिज कोई आपकी साफ इतना क्लीन जगह नहीं है, आपका आए दिन उसमें खाना खराब हो रहा होता है और आप उसके पीछे कौन सा पूरे फ्रिज को धोते हैं, आप वो चीज़ निकाल के डिस्कार्ड कर देते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा बहुत मैटर करता है आप जो यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं वो आपके साफ सुथरे हैं कि नहीं हैं। आपने जब तरबूज को फ्रिज में रखना है आप उसको क्लिंग रैप करके या कवर करके रखें, या फिर उसको काट के पूरा किसी बर्तन में अपने डाल के स्टोरेज बॉक्स में फिर आप उसको प्रॉपर्ली कवर करके स्टोर करें। फिर अपने यूटेंसिल साफ रखें, पानी से उसको धो के इस्तेमाल करें और ये सारी चीज़ें। लेकिन लेट अलोन ये कह देना कि पानी पी लिया था ऊपर से तो ऐसा नहीं होता। सेकेंडली दूध का जो चक्कर है, कहते हैं लोग कि दूध पी लिया ऊपर से, तो ये दूध का और तरबूज का डाइजेस्ट होने का टाइम जो है वो डिफरेंट है। तो वो दोनों चीज़ें डिफरेंट टाइम प्रोसेसेस के हिसाब से जब आपके स्टमक में एक साथ पड़ी रहेंगी तो वो आपको ब्लोटिंग करेंगी, आपको गैसिनेस होगी, आपको मसला करेंगी। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो आपको डाइजेशन में आपको थोड़ा सा मसला करते हैं। ये नहीं कि उससे आपको कॉलेरा, हैज़ा, इस तरह की चीज़ें या फूड पॉइजनिंग ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हमारा ये भी कहा जाता है कि तरबूज गुर्दों की सफाई के लिए बड़ा बेहतरीन है, ये उनको क्लीन करता है, और वो लोग जो किडनी स्टोन्स का शिकार हैं उनके लिए कितना बेनिफिशियल है ये इसका इस्तेमाल? जी अच्छा, तो गुर्दों के लिए देखें, आपको हमारी किडनीज़ को उनकी सफाई के लिए हमें वाटर चाहिए होता है और इट इज़ फुल ऑफ वाटर अगेन। तो अब ये है कि इसमें थोड़ा पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि किडनी पेशेंट्स उसको नहीं ले सकते, क्योंकि उनके लिए बहुत मुफीद है, ये उनको फ्लश आउट करेगा सारी टॉक्सिन्स को, लेकिन एक कंट्रोल्ड मॉडरेट अमाउंट में वो ले सकते हैं इसको। सेम गोज़ फॉर डायबिटिक पेशेंट कि ये कह देना कि क्योंकि इसमें शुगर्स है, इसमें शुगर बहुत कम है। 200 ग्राम में इसके या 100 ग्राम में इसके आई थिंक 20 to 30 कैलोरीज सिर्फ, दैट इज वेरी लो। और अगर आप उसमें शुगर देखें तो सिर्फ 6 ग्राम शुगर है उसमें। हालांकि हम एक चीनी का चम्मच ले लें तो उसमें 20 से 25 ग्राम हम चीनी शुगर कैलोरीज ले लेते हैं। तो इसमें बहुत, तो डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको फुली इंजॉय कर सकते हैं, ले सकते हैं थोड़ी सी कंट्रोल्ड अमाउंट में। जैसे अगर एक नॉर्मल बंदा, हम लोग 2 कप के बराबर एक दिन में अगर तरबूज खा रहे हैं तो एक डायबिटिक पेशेंट उसका हाफ ले ले। सेम गोज फॉर अच्छा, लोग प्लेट में नहीं इसको खाते, इसके लिए कोई स्पेशल बड़ा सा बाउल होता है उसमें खाया जाता है। अच्छा, ये खाना किस टाइम चाहिए? क्योंकि ये भी बहुत सोचा जाता है इसके बारे में कि रात के वक्त ना खाएं और सुबह में लोग नाश्ते के तौर पर खाकर फिर जो डाइट करे होते हैं उन्होंने कहा हमने बस बहुत हेल्दी खा रहे हैं, बस तरबूज खाए और पूरा दिन फिर बीमार घूम। हाँ जी, देखिए ये बेसिकली स्नैक है, ठीक है। आप एज अ स्नैक इसको लें मिड मॉर्निंग, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान, या फिर आफ्टरनून में लंच और डिनर के दरमियान एज अ स्नैक इसको लें। अब हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है जी, पहले फुल फ्लेज लंच होगा एंड देन उसके बाद जी डिजर्ट चल रहा है तरबूज के साथ। ऐसा नहीं करना आपने, फिर वो आपको जरूर जाके थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट करेगा। लेकिन एक तो स्नैक के टाइम पे, और अगर आप ब्रेकफास्ट में इसको लेना चाहते हैं तो खाली ब्रेकफास्ट अगर आप इसका ले रहे हैं ना तो आप जरूर लें, साथ थोड़ी कोई प्रोटीन सोर्स ऐड कर लेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, वरना इट्स फाइन। लेकिन ये नहीं कि ब्रेकफास्ट भी करेंगे और फिर तरबूज भी खाएंगे, ऐसा नहीं। इस तरह ना करें, लेयर्स पे लेयर्स ना करें। बहुत शुक्रिया हमारा आपके वक्त।